Hello, the team of Legal Crews welcomes you. In this video, we will discuss about some important concepts of CRPC. In the last video, we have asked you about the maxim, ignorance of law is no excuse. The meaning of this maxim is if a person, after committing a crime, gives an excuse that he was unaware of the law, then his contention will not be excusable. एंड दिस इज़ वेरी रैशनल. ऐसे तो एक व्यक्ति मर्डर करने के बाद बोलेगा कि उसे पता नहीं था कि मर्डर करना एक पनिशेबल ऑफेंस है. देयरफॉर इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज. द फर्स्ट स्लाइड इज अबाउट बेलेबल ऑफेंस. हिंदी में इसे बोलते हैं जमानती अपराध. सेक्शन 2A ऑफ CRPC प्रोवाइड्स ऑफेंसेस विच आर बेलेबल एज पर द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ CRPC. शेड्यूल फर्स्ट CRPC हमें बताता है कि कौन से ऑफेंसेस बेलेबल हैं, नॉन बेलेबल हैं, कॉग्निजेबल हैं, नॉन कॉग्निजेबल हैं. तो बेलेबल ऑफेंसेस जो होते हैं वो जनरली लेस सीरियस एंड लेस ग्रेव होते हैं. इन ऑफेंसेस में सस्पेक्टेड को बेल मिलती है एज अ मैटर ऑफ राइट. इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं. अगर किसी अक्यूज ने बेलेबल ऑफेंस किया है तो पुलिस उसे पुलिस स्टेशन ले जाएगी, पर उसे बेल बॉन्ड पर छोड़ दिया जाएगा बिकॉज बेल मिलना उस सस्पेक्टेड का राइट है जो CRPC उसे देता है. इफ़ यू गाइज आर अवेयर दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बेल बॉन्ड, डू लेट मी नो थ्रू योर कमेंट एंड वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन द नेक्स्ट वीडियो. इसके कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं फॉर्जरी, अनलॉफुल असेंबली का पार्ट होना, एट्सेट्रा. नाउ कम्स नॉन बेलेबल ऑफेंस. हिंदी में इसे बोलते हैं गैर जमानती अपराध. ये ऑफेंसेस बहुत ग्रेव और सीरियस होते हैं. इन ऑफेंसेस में बेल मिलती है एज पर द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट. कोर्ट को अगर लगता है बेल मिलनी चाहिए तो मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल, किसी ऑफेंडर को पुलिस ने नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया है, पुलिस स्टेशन ले जाया गया है. अब ऐसे केसेस में पुलिस 24 आवर्स के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने उस ऑफेंडर को पेश करेगी. अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि बेल दी जा सकती है, उसकी हिस्ट्री इस तरीके की है, बेल मिल जानी चाहिए, तो बेल मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी. इस ऑफेंस के कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं मर्डर, वॉलंटरी थ्रोइंग एसिड, एक्सेट्रा. नाउ कम्स कॉग्निजेबल ऑफेंस. हिंदी में इसे बोलते हैं संज्ञेय अपराध. सेक्शन 2C डिफाइंस कॉग्निजेबल ऑफेंस एज एनी ऑफेंस इन विच अ पुलिस ऑफिसर as per the first schedule or any other law may arrest without warrant. सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है, इन ऑफेंसेस में पुलिस ऑफिसर बिना किसी वारंट के अक्यूज्ड को अरेस्ट कर सकता है. इसका रीज़न ये होता है, ऐसे केसेस में अक्यूज्ड के भागने के चांसेस प्रोबेबली ज़्यादा होते हैं. इसके कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं थेफ्ट, किडनैपिंग एंड मैनी मोर. नाउ कम्स नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस. हिंदी में इसे बोलते हैं असंज्ञेय अपराध. सेक्शन 2L ऑफ CRPC डिफाइंस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एज एन ऑफेंस इन विच अ पुलिस ऑफिसर हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट अ वारंट. इसका मतलब ऐसे केसेस में पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अक्यूज्ड को अरेस्ट नहीं कर सकते. इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं फ्रॉडलेंट यूज ऑफ फॉल्सवेट, फॉर्जरी, एट्सेट्रा. अब अगर हम चारों ऑफेंसेस को एक साथ देखें तो हम ये कह सकते हैं कि बेलेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं वो लेस सीरियस एंड लेस ग्रेव इन नेचर होते हैं, वेयर एज नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो होते हैं वो मोर सीरियस एंड ग्रेव नेचर वाले होते हैं. द नेक्स्ट कंसेप्ट इज अबाउट इन्वेस्टिगेशन. हिंदी में जिसे बोलते हैं अन्वेषण. किसी भी केस की तह तक पहुंचने के लिए जांच पड़ताल बहुत ज़रूरी होती है. सेक्शन 2 क्लॉज H ऑफ CRPC डिफाइंस अबाउट इट. इन्वेस्टिगेशन का पर्पस होता है एविडेंसेस कलेक्ट करना और उन्हें कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करना, और ऐसे टाइम पर लग रहा है कि किसी ऑफेंडर को अरेस्ट करना ज़रूरी है तो अरेस्ट करना. इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ऑफिसर्स को लगता है कि अक्यूज का ट्रायल ज़रूरी है, सच में या कोई केस बन रहा है, तो सेक्शन 173 में चार्जशीट फाइल करना. चार्जशीट फाइल करने के बाद जो केस होता है वो जुडिशरी के हाथ में पहुंच जाता है. अब उनका काम है कि उनको ट्रायल किस तरीके से करना है. एंड इन्वेस्टिगेशन का काम इज ऑलवेज नॉन जुडिशियल, इट कैन नेवर बी जुडिशियल. नेक्स्ट टॉक्स अबाउट इंक्वायरी. हिंदी में इसे बोलते हैं जांच. सेक्शन 2 क्लॉज G ऑफ CRPC प्रोवाइड्स फॉर इंक्वायरी.
इट इज़ ऑलवेज कंडक्टेड बाय अ कोर्ट, इट इज़ ऑलवेज जुडिशियल। समझने की ज़रूरत ये है कि इंक्वायरी और ट्रायल अलग हैं। इंक्वायरी वो प्रोसीडिंग्स हैं जहाँ पर कोर्ट चार्जेस फ्रेम करने तक की स्टेज पर पहुँचती है। अब चार्जेस फ्रेम करने का मतलब है चार्ज लगाना कि कौन कौन से ऑफेंसेस से अक्यूज्ड को चार्ज किया जाएगा। इसका मतलब थोड़ा इजी तरीके से समझते हैं। क्या होता है, जब किसी मैजिस्ट्रेट के पास कोई केस पहुंचता है ट्रायल के लिए, तो जनरली इन्वेस्टिगेशन हो चुकी होती है और कोर्ट को अगर लगता है तो वो इंक्वायरी भी करवा लेते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के बेसिस पर मैजिस्ट्रेट जो होते हैं वो सेक्शन 211 सीआरपीसी में चार्जेस फ्रेम करते हैं। अब ट्रायल में क्या होता है, उन चार्ज ऑफेंसेस पर केस चलता है कि एक्चुअली में अक्यूज ने कौन कौन से ऑफेंस किए हैं। इंक्वायरी के बाद कोर्ट को लगता है कि कोई चार्ज बन रहा है तो वो चार्जेस फ्रेम कर सकती है, और अगर लग रहा है कि कोई चार्ज बन ही नहीं रहा तो वो अक्यूज्ड को डिस्चार्ज भी कर सकती है। अब मेन डिफरेंस इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में समझते हैं। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर या कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी करती है, जबकि इंक्वायरी हमेशा एक कोर्ट करवाती है। इसलिए इन्वेस्टिगेशन इज ऑलवेज नॉन जुडिशियल whereas इंक्वायरी इज ऑलवेज जुडिशियल। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ऑफिसर को चार्जशीट फाइल करके केस के एविडेंसेस बताने होते हैं, जबकि इंक्वायरी करने के बाद या तो मैजिस्ट्रेट चार्जेस फ्रेम करते हैं या अक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर देते हैं। द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट समन केस एंड वारंट केस। वारंट मतलब होता है एक ऑफिशियल अथॉरिटी जो कोर्ट देता है किसी को या तो अरेस्ट करने के लिए या सर्च करने के लिए। Section 2 Clause X of CRPC defines warrant case as a case relating to an offence punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for more than 2 years। इसका मतलब ऐसे जितने भी ऑफेंसेस होते हैं वो सारे वारंट केस के अंदर जाएंगे। यहाँ बात ये समझने की भी है कि वारंट केस आर जनरली सीरियस इन नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंसेस बीइंग हाई। ट्रायल का प्रोसीजर भी जो होता है ऐसे केसेस में बहुत इलैबोरेटिव होता है क्योंकि ऑफेंस की ग्रेविटी बहुत हाई होती है। द नेक्स्ट इज समन केस। समन मतलब होता है बुलावा पत्र। जब कोर्ट को किसी को कोर्ट में पेश करवाना होता है तो वो उस बंदे को समन भेजती है। सीआरपीसी में सेक्शन 2 क्लॉज W बताता है समन केस इज अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस नॉट बीइंग अ वारंट केस। इसका मतलब जो केसेस वारंट केस नहीं है वो समन केस है। इसका नेचर जो होता है वो लेस सीरियस वाला होता है। अब मेन डिफरेंस दोनों में जो होता है वो ट्रायल का होता है। ट्रायल का प्रोसीजर दोनों केसेस के लिए सीआरपीसी में अलग अलग बताया गया है, तो जैसे उसमें ट्रायल बताई गई है दोनों केसेस में वैसे ही ट्रायल चलती है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ सीआरपीसी। द नेक्स्ट वीडियो विल बी आउट सून। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।